सभी दर्शकों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। ज्योतिष का अनमोल सूत्र। आपका पुत्र, आपकी संतानें, पुत्र है या पुत्री, उसके कर्मों का अनुमान हम अपने कुंवारेपन में कैसे कर सकते हैं, या फिर जब पुत्र ही नहीं है अभी तो उसके कर्मों का अनुमान कैसे कर सकते हैं। एक गंभीर विषय है। जन्म कुंडली में आपकी संतान के कर्म घोर होंगे, सौम्य होंगे, शुभ होंगे या अशुभ होंगे, इसके लिए आपको क्या और कैसे देखना चाहिए। देखिए, यह विषय गंभीर क्यों है, क्योंकि संतान आपकी केवल आपके लिए ही नहीं अपितु पूरे विश्व और पूरे समाज के लिए कुछ करेगी, क्योंकि ब्रह्मा जी की बनाई हुई कृति का एक हिस्सा है और आपके पुत्र के माध्यम से होने वाले सत्कर्मों से एक नई सृष्टि का नया समाज बनकर के उत्सृजित होता है। तो अब उसका अनुमान आपके किस भाव से लगता है भाई, इसके लिए आपको करना क्या चाहिए। प्रायः हमारा यही विषय होता है, जो अत्यंत सूक्ष्मता से गहन विचार पूर्वक समझने का प्रयास करता भी हूं और करवाता भी हूं। तो अब आपको ये देखना है कि आपकी कुंडली से आपके पुत्र का जो बोध है, उसके कर्मों का बोध है, आपको पुत्र से सुख होगा या नहीं होगा, वो कैसे हो सकता है भाई। इसके लिए आप पुत्र के लिए विचार कहां से करते हैं, प्रश्न खड़ा होता है। तो उत्तर है पंचम भाव से। पंचम भाव को अगर आप मूलतः लग्न में रख कर के देखें तो आपकी जन्म कुंडली का द्वितीय भाव उसका क्या है, कर्म भाव है। अब देखिए कितना गहरा संबंध है। आपके धन, आपके कुटुंब, आपकी वाणी, यह सब का बोध और पुत्र के कर्मों का बोध द्वितीय भाव से होता है। अब आपको देखना है कि पुत्र का स्वभाव नरम होगा कि गर्म होगा। तो जस्ट अपने स्वभाव से, अपनी वाणी से, अपनी मर्यादा से जो विचार करने वाला भाव है, उसके लिए आपको अपना द्वितीय घर देखना चाहिए। ठीक यहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपके पुत्र का स्वभाव किस तत्व का होगा। आपके द्वितीय भवन में यदि अग्नि तत्व है, द्वितीय भवन में अग्नि तत्व है, जैसे मेष, सिंह, धनु, 3 राशियां हैं, तो क्या हो गया, अग्नि तत्व हो गया। तो अगर वहां का स्वामी भी अग्नि तत्व में बैठा हो तो आपके पुत्र का स्वभाव आपके वाणी के अनुसार फलित हो जाएगा। क्योंकि जब द्वितीय वो घर में अग्नि तत्व होगा तो आपकी बात करने का लहजा भी गर्म होगा, और यदि आपकी वाणी गर्म है तो आपके पुत्र की वाणी भी गर्म होगी। जैसे मान लीजिए कि मीन लग्न है, मीन लग्न होने पर यदि किसी की कुंडली में देखा जाए तो द्वितीय भवन में मेष लग्न आ जाता है, और मेष लग्न का स्वामी मंगल भी अग्नि तत्व है और मेष राशि भी अग्नि तत्व है। अब यदि वहां का स्वामी
मंगल सिंह में बैठा हो या फिर धनु में बैठा हो तो आपके पुत्र का स्वभाव सिंह की तरह दहाड़ने वाला या फिर उग्र अस्पष्टवादी होगा। यह एक छोटा सा उदाहरण मात्र है। तो आपको यहां से यह बोध हो जाता है कि आपका धन भाव केवल धन भाव ही नहीं अपितु आपके पुत्र के द्वारा प्राप्त कर्मों का प्रतिफल है। यदि द्वितीय भवन में राहु जैसे पाप ग्रह बैठ जाएं और राहु यदि पृथ्वी तत्व में है, वृष राशि पृथ्वी तत्व हो गई, तो आपका पुत्र पृथ्वी तत्व अर्थात जमीनी वस्तुएं प्राप्त करने की हैसियत रखता होगा। अस्पष्ट तो बोलेगा लेकिन राजनीति में ब्रेन में बहुत प्रखर विद्वान होगा और छोटी सी छोटी बात का अर्थ जल्दी पकड़ लेगा, क्योंकि धरती को अर्थ भी कहा गया है और अर्थ के माध्यम से वह आपका नाम यानी जमीन जायदाद संपत्ति के माध्यम से वो आपका नाम पैदा करेगा, बढ़ाएगा। यह भी एक उदाहरण है। परंतु यदि यही राहु अग्नि तत्व में बैठा हो तो वो गोली बारूद धमाका इन सब चीजों से लेकर के आग्नेय वस्तुओं का संग्रह करने वाला होगा तथा वह अपने उन कर्मों से जिनसे धन कमाया जाता है बहुत लगाव रखेगा। अब आपकी सेवा करेगा या नहीं करेगा यह तो आपके सुख के स्वामी पर डिपेंड करता है। पुत्र भाव का स्वामी कहां पर है उस पर डिपेंड करता है। द्वितीय भाव में अगर सूर्य बैठे अग्नि तत्व द्वितीय भाव में तो यह बताता है कि आपका पुत्र अग्नि तत्व कर्मी होगा। क्या है अग्नि तत्व वाले कर्म? विद्युतीय कर्म, उपकरणों के कर्म, भट्ठा, होटल्स और बहुत सारे अग्नि तत्व वाले कार्य हैं जिनके माध्यम से वो अथा एक चीज और है कि अग्नि तत्व में है तो आपका पुत्र संभवतः सरकारी क्षेत्रों में जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में, अग्निशमन विभाग में, जैसे जो सीमा के प्रहरी होते हैं उस डिपार्टमेंट में, ठीक है, कहीं ना कहीं संलग्न हो सकता है। आपको यहां यही सिर्फ देखना है कि द्वितीय भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, अग्नि तत्व है या पृथ्वी तत्व है या जल तत्व है या वायु तत्व है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी वायु तत्व में ही हुआ तो केवल यही नहीं, वो बात की बात में बहुत बातूनी निकलेगा, प्रवचन करता निकलेगा या फिर स्कूल में टीचिंग करके बड़े ऊंचे ऊंचे लोगों को, बच्चों को बोध देगा। क्योंकि शब्द जो है वो आकाश से पैदा होता है, आकाश का गुण है। तो आकाश तत्व होने पर यह आपके कुंडली में जो कुछ द्वितीय भाव में ग्रह बैठ करके बताएगा उसी तरह का आपका पुत्र का स्वभाव होगा। ये तो हो गई बहुत गूढ़ भरी बात। अब हम इसको सरल भाषा में आपके साथ में प्रस्तुत करते हैं। द्वितीय भाव में बैठा हुआ सूर्य यह बताता है कि आपके पुत्र का स्वभाव, आपके पुत्र के कर्म
सोना, धातु इत्यादि से संबंधित तथा पुलिस डिपार्टमेंट और सरकारी क्षेत्रों में अग्निशमन विभाग इत्यादि का उदाहरण ले लेते हैं, में कार्यरत होगा अथवा प्रशासन क्षेत्र में कुछ करने वाला विशिष्ट अधिकारी होगा। इसी तरह से वो पिता की सेवा जरूर करेगा, क्योंकि धर्मज्ञ है। सूर्य धर्म का प्रतीक माना गया है। आपकी वाणी में भी उग्रता है, गर्मी है, और उसकी वाणी में भी गर्मी तथा उग्रता तथा श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो द्वितीय भाव आपके पुत्र के कर्मों का बोध कराता है। जैसे द्वितीय भाव में चंद्रमा बैठा हो, तो चंद्रमा द्वितीय भाव में सौम्य ग्रह है। सौम्य, शीतल, सुंदर, आकर्षक, कूल इफेक्ट डालता है। तो आपके पुत्र के कर्म दूधिया होंगे, श्वेत वर्णा होंगे, शांत होंगे, जलीय कर्म होंगे। अब चाहे वो नेवी में हो जाए, चाहे वो मतलब जलीय दूध वाला डिपार्टमेंट या व्यवसाय, कपड़े वाला व्यवसाय इत्यादि वाला हो जाए। इसी तरह से अगर मंगल है तो सेनापति है मंगल। मंगल सेनापति है ग्रहों में, तो आपका पुत्र सेनापति की तरह किस राशि में बैठा है ये जरूर देख लेना। सेनापति की तरह पुलिस डिपार्टमेंट इत्यादि अथवा सेना में कुछ न कुछ अच्छे पोस्ट पर होगा। बुध बैठा है तो वाचाल, वकील, प्रवक्ता, अधिवक्ता, बढ़िया उद्घोष, उद्बोध देने वाला होगा। मतलब किसी के मनोबल को उद्बोधन से उसके प्रेरणा स्रोत को बढ़ाएगा, ऐसा होगा। व्यापारी वर्ग में बुध को देखा जाता है, तो आपका पुत्र व्यापारी वर्ग में नाम कमाएगा। यदि वहां का स्वामी अथवा वहां पर बैठा हुआ बृहस्पति होगा, तो बृहस्पति विद्वानों में श्रेष्ठ, आचार्य मत में श्रेष्ठ, धर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ, साधुवाद में श्रेष्ठ, और बड़े बड़े यज्ञ यागादि तीर्थ अनुष्ठान तथा कथा वाचन की शैली में अग्रसर होगा। बृहस्पति सरीखे काम होंगे उसके। ये सिंपल भाषा में आपको समझा रहे हैं। अब अपनी द्वितीय भाव की कुंडली में जो ग्रह है द्वितीय भाव में, उसका अनुमान लगा लीजिएगा और लगाइएगा कि वो ग्रह जो बैठा है वो कौन से तत्व का है। तो आपके पुत्र का स्वभाव उसी तत्व को बढ़ाने वाला होगा। द्वितीय भाव में बैठे हुए शुक्र से इस बात का पता लगता है कि फैशन, फिल्म इंडस्ट्री अथवा गायन अथवा जो लिक्विड पदार्थ होते हैं उसमें डॉक्टर, फिजिशियन। अब आप बोलेंगे फिजिशियन का अर्थ क्या है यहां पर? है वो नाम कमाएगा, अथवा शल्य चिकित्सा इत्यादि से भी नाम कमाएगा, त्वचा संबंधी रोग विशेषज्ञ में नाम कमाएगा, अथवा सेक्स से संबंधित यौन जो चिकित्सा होती है उसमें नाम कमाएगा। ये शुक्र से प्रभावित है तो रत्न, रत्न की गढ़ाई, सुंदर आभूषण, सुगंधित द्रव्य इत्यादि के माध्यम से वह आपका नाम कमाएगा। उसके कर्म ऐसे होंगे। हमारा मूल विषय है कर्म क्या होंगे आपके पुत्र के, संतान के। तो द्वितीय भाव में बैठे हुए शनि अगर हैं, अब शनि का स्वभाव धीमी गति से चलने वाला है, तो यहां यह बताता है कि आपका पुत्र धीमी गति से कार्य करने वाला होगा। ठीक, यदि वो शनि से संबंधित वहां पर राशि भी है तो वो पेट्रोलियम पदार्थ, कोयले का, धुएं का ऐसा काम करेगा, शराब इत्यादि का ठेका इत्यादि का काम करेगा। जो
आसव निकालने का कार्य होता है उसमें कार्य करेगा। ठीक इसी प्रकार से राहु के बारे में हम आपको बता चुके। और केतु पुनः मैं कहूंगा कि मंगल की तरह ही व्यवहार करता है। तो जो कर्म मंगल से संबंधित होंगे वो कार्य करेगा। गोली बारूद, त्वचा में हड्डियों का विशेषज्ञ, अस्थि विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ इत्यादि हो सकता है। कृत्रिम अंगों को प्रत्युत्थान करने में विशेष रूप से जानकार होगा वह व्यक्ति जिसकी कुंडली में द्वितीय भाव में शुभ ग्रह बैठे हैं। तो समझना कि आपका पुत्र शुभ कर्मी होगा, शुभ व्यापारी होगा और शुभ वाणी से युक्त होगा। लेकिन अगर वहां पर क्रूर एवं पाप ग्रह बैठे हैं तो उसके अनुसार पुत्र आपको नाम और आपको सेवा इत्यादि देगा, अन्यथा आप सेवा के अधिकारी नहीं हैं। द्वितीय भाव बताएगा कि आपका पुत्र आप के किस क्षेत्र में कर्म के द्वारा नाम आपका पैदा करेगा। यह एक प्रयोग करके अपनी कुंडली में देखिए, और अगर है ऐसा आपके घर में पुत्र तो इस तरह से मिलते हुए विचार यदि हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट अच्छे आते हैं जब उनके ग्रह अनुसार फलादेश उसी तरह से होता है तो उनका मन खुश होता है, प्रसन्न होता है और ज्योतिष को वो समझते हैं। तो हमें कमेंट करके बताते हैं कि वास्तव में आप जो बता रहे हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में हो रहा है। तो वीडियो में यहाँ इस विषय को लेकर के आपको जानकारी कितनी अच्छी लगी हमें जरूर बताइएगा। विराम लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।